कृष्ण की वाणी। बच्चे देखो, मुश्किलें आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी मेरे बच्चे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेहनत तो करनी होगी ना। संघर्षों का सामना भी करना पड़ेगा, संघर्ष भी करने पड़ेंगे, वो हर एक चीज करनी पड़ेगी। और मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम मेहनत करते हो, मेरे और भी बच्चे मेहनत करते हैं, तो सबसे पहला मौका मैं उन्हीं बच्चों को देता हूँ जो मेरे बच्चे मेहनत करते हैं। देखो, मैं किसी के साथ में भी ना भेदभाव नहीं कर सकता। जो मेरा बच्चा मेहनत करता है और दूसरा मेरा बच्चा मेहनत नहीं करता ना, वो बार बार असफल रहता है। हो सकता है कि उसकी मुझसे बहुत सारी शिकायतें हो, लेकिन जो बच्चा मेरा मेहनत करता है मेरी उम्मीद पर, तो उसे मैं निराश भी नहीं कर सकता ना। तो इसलिए तुमसे भी कहता हूँ कि मेहनत करो। मेहनत करने वालों के मैं हमेशा साथ रहता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर पर किसी ने निमंत्रण दिया और तुम्हें नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, अपने मन में ये छोटी छोटी बातों को लगाना बंद कर दो। क्योंकि कभी कभी ना मेरे बच्चे, कुछ चीजें, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, कुछ मौके ऐसे हो जाते हैं कि इंसान चाह कर भी ना तुम्हें बोल नहीं पाता। हो सकता है कि उस इंसान के मन में तुम्हें बुलाने का था, लेकिन किसी वजह से वो तुम्हें नहीं बुला पाया, लेकिन तुमने बहुत सारी बातें उस इंसान के लिए सोच ली। कभी कभी मेरे बच्चे, सकारात्मक होकर भी किसी इंसान के लिए सोच लिया करो, इतना मत नकारात्मक सोचा करो। और सुनो, कोई अगर तुम्हें देख नहीं रहा होता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मैं नहीं देख रहा। तुमने जिसकी चीज उठाई है ना, उसे वहीं पर वापस रख दो, क्योंकि वो चीज तुम्हारी नहीं है। तुम जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे चोरी कहते हैं। चाहे वो छोटी चीज की हो या बड़ी चीज की हो, कोई तुम्हें देख नहीं रहा, इसका मतलब वही चोरी है मेरे बच्चे। किसी के सामान को तुमने बिना पूछे इस्तेमाल किया, उसे लिया, वो चोरी है मेरे बच्चे। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा काना नहीं देखता? तुम्हारे घर के एक कोने में बैठकर ना मैं सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ, कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे बात करते हो और क्या बात करते हो। मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, एक एक चीज जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पीठ पीछे ना बहुत सारे लोग तुम्हारी निंदा भी करते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, सब सुन लेता हूँ, मैं सारी बातों को सुन लेता हूँ, लेकिन तुम तक नहीं पहुंचने देता। पता है क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम तक नकारात्मक चीजें पहुंचे। हाँ, तुम तक बातें पहुंचाऊंगा, लेकिन तब जब सही समय आएगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ, तुम्हें सच जानना जरूरी है, तुम्हारे लिए सच बहुत जरूरी है, तुम्हारा नुकसान हो सकता है, तब जाकर मैं तुम्हारे आगे वो सच लेकर आता हूँ। लेकिन जब तक जरूरत नहीं है तब तक मैं ही संभाल रहा हूँ, चिंता मत करो। और वैसे भी तुम्हारे पता चलने के बाद भी मैं ही संभालूंगा तुम्हें, चिंता मत करना। और सुनो, आजादी चाहते हो ना तो आजाद करूंगा मैं तुम्हें। जिस पिंजरे में तुम कैद हो ना, उस पिंजरे से मैं तुम्हें आजाद करूंगा। वो ऊपर आसमान देखते हो, वो आसमान तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे, जो मैंने, तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हारे लिए बनाया। मैं चाहता हूँ कि तुम खुले आसमान में उड़ो मेरे बच्चे, आसमान में उड़े, खुले उड़ो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम आजादी की जिंदगी जियो, आजादी की मेरे बच्चे। और तुम वही करो जो तुम्हारा मन करता है। और अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ, कभी कभी तुम इतना क्रोध में आ जाते हो, इतना क्रोध में, कि तुम्हें यही पता नहीं चलता कि तुम किसी से बोल क्या रहे हो। तुम्हें क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कब कहना है, किस समय कहना है, तुम्हें यही पता नहीं चलता। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा करो मेरे बच्चे। तुम तो किसी से गुस्से में आकर बात कह दोगे, लेकिन सामने वाला तुम्हारी बात को पकड़कर बैठ जाएगा और फिर जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करेगा। फिर भले ही चाहे तुम्हारा गुस्सा शांत होने के बाद तुम पछताओ, लेकिन उस वक्त तुम्हें कितना भी पछतावा हो जाए, कितना भी, लेकिन जो तुम्हारे मुख से शब्द निकल गए ना, वो निकल गए मेरे बच्चे। तो इस चीज की हमेशा ध्यान रखा करो कि तुम्हारे मुख से जो शब्द निकलते हैं ना, वो सही तरीके से होने चाहिए। और सुनो, तुम जो बातें कह जाते हो ना किसी से, कुछ भी कहने की, समझाने की, या कुछ भी बातें मेरे बच्चे, तो अगर शब्दों को सजाकर तरीके से अगर कहा जाए ना किसी के आगे अच्छे से प्रस्तुत किया जाए ना अपने शब्दों को, तो चाहे सामने वाले इंसान को कितना भी तुम पर गुस्सा हो, नाराजगी हो, लेकिन तुम्हारे जो शब्द है ना, जो खूबसूरत शब्द है तुम्हारे, जो मैंने बनाए हैं, उन शब्दों को अगर तुम ढंग से लगाकर, तरीके से अगर उनसे कहोगे, प्रस्तुत करोगे, तो वो तुम्हारी बात को जरूर समझेंगे और सुनेंगे। और ये कला तुम्हारे अंदर है, और ये कला मैंने ही तुम्हें दी है, लेकिन तुम इसे समझ नहीं पाते। तुम ना क्या करते हो, शब्दों को तोल मोल कर अजीबो गरीब तरीके से बोल देते हो, गुस्से में आकर जो मुंह में आता है वो बोल देते हो, और बाद में तुम्हें लगता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। और वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, समझ रहे हो ना तुम?
ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है मेरे बच्चे, सबसे बड़ी गलती। और सुनो, जो तुम्हारे बच्चे तुमसे बहुत दूर रहते हैं ना, तुमसे बहुत दूर होते हैं, जिन्हें तुम देखना चाहते हो, जिसे देखने बिना तुम रह नहीं पाते थे, आज वो तुमसे इतना दूर रह रहे हैं, इतना दूर किसी वजह से। तो सुनो, तुम्हारा उनसे मिलने का मन है ना, तो बहुत जल्द मैं तुम्हारी उनसे मुलाकात करवा दूंगा। चिंता मत करना, तुम्हारी मुलाकात उनसे हो जाएगी और बहुत जल्द होगी। तुम्हारा मन है ना तुम्हारे बच्चों से मिलने का, तो मैं तुम्हें मिलवा दूंगा मेरे बच्चे, मिलवा दूंगा। और सुनो, तुम्हें एक तोहफा मिलेगा मेरे बच्चे, और वो मेरे बच्चे के माध्यम से ही मिलेगा, और आज ही मिलेगा। देखना, आज तुम्हें जो तोहफा मिलेगा ना, वो मेरी तरफ से होगा। समझ जाना कि तुम्हारे कान्हा ने, तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ कुछ मेरे बच्चों की लिखावट ना अच्छी नहीं है, तो सुनो, अभ्यास किया करो। रोज अगर अभ्यास करोगे ना, तो तुम्हारी लिखावट सुंदर हो जाएगी मेरे बच्चे। परेशान मत हो, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे कि अच्छी नहीं होगी, हो सकती है। अगर तुम चाहो किसी भी चीज का अगर अभ्यास करोगे ना, तो वो चीज हो जाती है मेरे बच्चे, हो जाती है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना तारीफों से ना ज्यादा खुश मत हुआ करो, क्योंकि तारीफें ना हमेशा इंसान को कमजोर बनाती हैं, इंसान के अंदर अहंकार पैदा करती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, कोई अगर तारीफ करे तो इतना ज्यादा खुश भी मत हो, और अगर कोई तुम्हारी बुराई करे, निंदा करे, तो दुखी भी मत हो। हमेशा इंसान को समतल रहना चाहिए, ना अच्छा ना बुरा। ऐसे रहो कि ठीक है, मुझे मेहनत करनी है, तारीफ है तो ठीक है, बुराई है तो ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने आप को साबित करना है, मुझे अपने कान्हा को साबित करना है, मुझे किसी और को साबित नहीं करना। अगर ये मन में रखकर करोगे ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारा मन भी शांत रहा करेगा। और सुनो, किसी चीज को देखकर, किसी सुंदर चीज को देखकर इतना आकर्षित मत हुआ करो। पहले उसके बारे में जान तो लो, उसके पास तो जाओ। जब तुम दूर से उस चीज को देखते हो ना, तो बस उस चीज की सुंदरता तुम्हें प्रभावित करती है। लेकिन जब तुम उस चीज के पास जाते हो, उन्हें समझते हो, उसके बारे में जानते हो ना, उसके गुण अवगुण के बारे में जानते हो, तब असली उस चीजों के बारे में तुम्हें समझ में आता है कि वो चीजें क्या है, तुम उस चीज के बारे में क्या महसूस करते हो, या उस चीज के बारे में क्या जानते हो तुम्हें समझना होगा। तो पहले से पहले अपने मन में निर्णय मत बना लो किसी भी चीज को लेकर। पहले समझो, परखो, देखो, उसके बाद में किसी निर्णय पर जाना। इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंचोगे तो सही नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा सा वक्त दो और सामने वाले को भी दो, समझ गए ना। और ज्यादा किसी की जिंदगी में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे। और अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई दखलंदाजी करे तो उसे वहीं रोक देना, उसकी सीमा उसे वहीं बता देना कि उसकी सीमा क्या है, और उसे ये बता देना कि इस सीमा के अंदर नहीं आना है, उसकी वहीं तक सीमा है, उसे वहीं तक रहना है। वो समझ जाएगा। और अगर एक बार तुम टोक दोगे ना, तो वो दोबारा से वही हरकत नहीं करेगा। समझ गए ना, इस बात को तुम्हें समझने की जरूरत है। अपनी जिंदगी में हमेशा एक सीमा रखो, एक सीमा रेखा रखो, जिसके अंदर कोई आ ना पाए मेरे बच्चे। हमेशा उससे तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी इज्जत हमेशा बरकरार रहेगी और बनी रहेगी। और रिश्तों में ना अहमियत रखना बहुत जरूरी है, कद्र करना बहुत जरूरी है। और ये तभी होता है जब रिश्ते दूर होते हैं। पास में रहकर ना हमेशा एक दूसरे की कीमत को हम नहीं समझते हैं, लेकिन जब कोई दूर जाता है ना, तो उसकी अहमियत और कद्र होती है। यही सच्चाई है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।